देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वैसे तो प्रयागराज में संगम की रेती पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। महाकुंभ की धरती से सनातन धर्म का अद्भुत नजारा पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इस धार्मिक उत्सव से सियासी समीकरण भी साधे जा रहे हैं। बता दें कि जहां करोड़ों श्रद्धालु की आस्था का महासैलाब संगम नगरी प्रयागराज में उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर एक के बाद एक विवाद भी सामने आ रहे हैं। कभी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी महाकुंभ को लेकर दावा करते हैं कि कुंभ के मेले की जहां तैयारियां की जा रही हैं वो जमीन वक्फ की है, तो कभी महाकुंभ में धर्म परिवर्तन के आरोप लगाते देखे जाते हैं। वहीं अब आजाद समाजवादी पार्टी मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी कुंभ को लेकर बीते दिनों एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुंभ वो लोग जाते हैं जिन्होंने पाप किया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार महाकुंभ को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि वैसे तो इस बार का महाकुंभ कई मायनों में काफी ज्यादा खास है, लेकिन इस बार महाकुंभ में राजनीति के भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर मचा बवाल थमा भी नहीं था कि इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ को लेकर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार को घेरने का काम किया है। एक और जहां महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग जाकर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है। बता दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महाकुंभ पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। सुनने में आया है कि गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई है। बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। वहीं अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी सांसद रवि किशन ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि उन्हें हमेशा से सनातन संस्कृति से दिक्कत रही है। समाजवादी पार्टी और ऐसी अन्य पार्टियां सनातन का उत्थान नहीं देख सकती हैं। दुनिया भर से लोग महाकुंभ 2025 देखने आ रहे हैं। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी पलटवार करते हुए कहा कि सनातन धर्म की विचारधारा का उदय हुआ है, इसलिए वे इससे आहत हैं। मैं विपक्ष से कहूंगा कि चुनाव लड़ो, ये सनातन धर्म की सभा है, यहाँ आप आंकड़े क्यों गिन रहे हैं? मीडिया यहाँ है, आप यहाँ से लाइव विजुअल कैप्चर कर रहे हैं, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हर जाति समुदाय और धर्म के लोग यहाँ आ रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं। उनका यानी कि समाजवादी पार्टी का पीडीए बिखर गया है, इसलिए उनका हताश होना स्वाभाविक है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि महाकुंभ से बड़ा धार्मिक आयोजन दुनिया में नहीं होता है। ये सब बयान देकर वो क्या दर्शाना चाहते हैं वही समझते होंगे। वोट की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जहां भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात आती है वहां हम सबको एक होकर इसे मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया के कुछ देशों की जितनी संख्या होगी उससे कहीं अधिक संख्या में लोग महाकुंभ में आएंगे। कई देशों के श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं। वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आगे अखिलेश यादव के हरिद्वार में स्नान करने को लेकर कहा कि हरिद्वार में आपने स्नान किया तो महाकुंभ में आकर स्नान कीजिए। 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। दोबारा जब ऐसा संयोग बनेगा तब हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा अवसर मिला है कि हम महाकुंभ में स्नान कर सकें। बता दें कि इससे पहले भी सपा सुप्रीमो ने महाकुंभ को लेकर बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सीएम योगी की सरकार पर हमला बोला था, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंभ में 3 तरह के लोग जाते हैं, पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए और अपने पाप धोने के लिए। हम कुंभ में पुण्य और दान के लिए जाएंगे और सरकार वहां अपने पाप धोने जाएगी। जिसके बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सपा सुप्रीमो के बयान पर पलटवार किया गया था। तो वहीं बीती 9 जनवरी को सहारनपुर में मीडिया से बात करते हुए नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा था कि कुंभ में लोग पाप धोने के लिए जाते हैं। जिसके बाद राजनीतिक दल के नेताओं के साथ ही धर्म गुरुओं ने भी उनके इस बयान पर विरोध किया था। तो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि किसी को पाप धोने हैं या किसी ने पाप किए हो वो कुंभ चला जाए। कोई बताता है क्या कि उसने पाप किया है? मेरा ये कहना है कि हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें हजारों साल तक जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। वहीं नगीना सांसद के इस बयान के बाद न सिर्फ नेता बल्कि धार्मिक लोग भी भड़क उठे थे, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद दोबारा सामने आए और अपने महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि
मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए हैं वो ही कुंभ के लिए जाते हैं। मैं जहां रहता हूं उससे 50 से 60 किलोमीटर पर हरिद्वार है और हम हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से बचपन से ही सुनते आए हैं कि गंगा जी में जाकर अपने पाप धोकर पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसे रोकने के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है कि जिन संतों, गुरुओं और महापुरुषों की विचारधारा पर हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं रखते हैं, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। साथ ही इस दौरान नगीना सांसद ने बिना बीजेपी का नाम लिए निशाना साधते हुए कहा था कि जिसको परेशानी हो, जिन पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा धार्मिक एंगल का है, उसको परेशानी होती है तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सदगुरु रविदास जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति और इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों, किसानों और कमजोरों के साथ ही हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए है। बाकी जिसको जो सोचना है या कहना है वो कहता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बता दें कि नगीना सांसद के इस बयानों पर बीजेपी समेत कई धर्मगुरुओं ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए पलटवार किया था। एक और जहां ये बवाल अभी थमा भी नहीं था कि इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का महाकुंभ के आंकड़ों को फर्जी बताने के बाद से एक बार फिर से बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री समेत बीजेपी नेताओं ने उन पर हमला बोला है। बता दें कि महाकुंभ में प्रदेश की सीएम योगी की सरकार द्वारा खासा व्यवस्था की गई है। वहीं प्रशासन के अधिकारी भी मुस्तैद हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटा जा सके। वहीं भूले भटके लोगों के लिए एआई कैमरों की व्यवस्था की गई है, जो भीड़ में लोगों की पहचान कर उन्हें उचित स्थान पर पहुंचाने का काम करेगा। तो वहीं अब तक लगभग 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है और इसी आंकड़ों को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने फर्जी बताया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सपा सुप्रीमो के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।